हाँ, तो आप सभी का स्वागत है एटर्नल क्लासेस बाय मोहित गोस्वामी में। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम करंट अफेयर्स को कवर कर रहे होते हैं और उसी के साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, जैसे मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग। तो मैं हर वीडियो में बात करता हूँ कि हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे होते हैं हर एग्जाम्स के लिए। तो डेली करंट अफेयर्स लाने की कोशिश करता हूँ थ्रू पीपीटी। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह रही होंगी ये सब वीडियो। अगर हेल्पफुल रहती हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और आप भी करके जाइए जो भी नए पर्सन जुड़कर देख रहे हैं इस वीडियो को। और प्लीज़ शेयर करिए कि उस पर्सन की हेल्प होए जिसको सच में ही नीड है इन सब चीज़ों की। चलिए तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स को और समझते हैं चीज़ों को। देखिए 15th में की करंट अफेयर्स है, इसमें क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है हु हैज बीन नेम्ड एज सीएम ऑफ त्रिपुरा। बेटा त्रिपुरा की कैपिटल क्या हो जाती है? अगरतला। त्रिपुरा के सीएम कौन बने? अरविंद केजरीवाल, मनिक साहा, शिवराज सिंह चौहान या फिर योगी आदित्यनाथ। शिवराज सिंह चौहान एमपी के होते हैं, योगी आदित्यनाथ हमारे यूपी के हैं। एमपी की राजधानी हमारी भोपाल है, यूपी की लखनऊ है। मनिक साहा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, यही हमारे त्रिपुरा के सीएम हो जाते हैं। और अरविंद केजरीवाल हमारे दिल्ली के हैं। ठीक है, तो बेटा त्रिपुरा के जो सीएम है मनिक साहा हुए हैं, इनसे पहले अर्लियर कौन थे? बिप्लब कुमार देव। बिप्लब कुमार देव थे इनसे पहले। यहीं के गवर्नर की बात करें हम त्रिपुरा की, तो बेटा वो जाते हैं हमारे सत्य देव नारायण आर्य। ये हमारे गवर्नर हो जाते हैं। और अगर हम इनकी बात करें मनिक साहा की, ये क्या क्या थे? ये राज्यसभा एमपी, राज्यसभा एमपी त्रिपुरा से। और आपके ये थे बीजेपी स्टेट मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे। ठीक, चलिए इतनी बातों को ध्यान रखेंगे, इससे जुड़ी बातें सिर्फ यही है। इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई की बात आएगी तो पहले आपको बताना चाहिए, इसको बोलते हैं हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यही बोलते हैं सीबीएसई को। नेक्स्ट, ये फॉर्म कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होता है इसका। चलिए इतनी बातों से आपको आइडिया लग जाएगा कि सीबीएसई कब फॉर्म हुआ था। सीबीएसई फॉर्म क्या होती है? हेडक्वार्टर का। ये बहुत होती है बातें। तो कौन अपॉइंट हुआ है एज अ न्यू चीफ? तो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका निधि चिब्बर। निधि चिब्बर एक 1994 बैच की आईएएस ऑफिसर है। 1994 बैच की आईएएस ऑफिसर। छत्तीसगढ़ काडर था इनका, काडर है इनका। अभी करंटली एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में कहां पर है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री की एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के मिनिस्टर कौन हो जाते हैं? वो हो जाते हैं हमारे महेंद्र, जो यूनियन मिनिस्टर हो जाते हैं हमारे महेंद्र नाथ पांडे जी। ठीक है, यहां तक ये बातें इंपॉर्टेंट है। और अगर हम सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई कहाँ कहाँ एफिलिएटेड है? इतनी बातों को समझेंगे तो इंडिया के अंदर तो 26,054 स्कूल्स में सीबीएसई एफिलिएटेड है इन इंडिया। और अगर फॉरेन की बात करें तो फॉरेन में 240 स्कूल्स में 240 schools in 240 schools CBSE has been affiliated। चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? आरबीआई हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ 59 लाख
रुपीज ऑन विच बैंक? आरबीआई की बात करेंगे हम। 1935 या 34 आप लगा सकते हैं इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। इसी के साथ साथ पेनल्टी लगाई है इसने कैब हाना बैंक पे। कैब हाना बैंक, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। कैब हाना बैंक की फुल फॉर्म है, कोरियन बैंक है कैब हाना बैंक, मतलब कोरियन बैंक है। किस वजह से लगाई है? नॉन कंप्लायंस, रूल्स ना मानने की वजह से आरबीआई ने इम्पोज करी है पेनल्टी ऑफ ₹59 लाख। ठीक है, कुछ इंटरेस्ट रेट को नहीं मान रहे थे, उसका उल्लंघन कर रहे थे, वायलेट कर रहे थे, इसके लिए लगाई गई। चलिए इतनी बातों को नोट करेंगे, नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हु हैज टॉप्ड Forbes Global 2000 list of public companies? बेटा Forbes Global 2000 list of public companies एक लार्जेस्ट कंपनीज है। ये लिस्ट जो निकलती है ना, तो इसमें बताया जाता है 4 पैरामीटर्स को देखते हुए कि किसने टॉप करा है, किसकी कौन सी पोजीशन आ रही है। ठीक है, इसको समझते हैं चीजों को, एक सेकंड रुकिए आप। हाँ, सबसे पहले ये आया था 2003 में, चालू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, और इसको टॉप करा है एप्पल, अमेजन, बर्कशायर हैथवे या माइक्रोसॉफ्ट ने। तो बर्कशायर हैथवे आपका करेक्ट आंसर होगा, ये नंबर 1 पे है इस टाइम, बर्कशायर हैथवे। नंबर सेकंड की हम बात करेंगे, तो नंबर सेकंड पे आपके आते हैं इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ चाइना। और नंबर थर्ड पे आपके आ जाते हैं सऊदी। ये मैंने पिछले करंट अफेयर्स में भी करवाया था। सऊदी अरेबियन की ऑयल कंपनी है जिसका नाम हो जाता है सऊदी अरामको। ठीक है, ये पहले 3 रैंकर्स हैं। अच्छा, अगर हम मुकेश अंबानी जी की रिलायंस की बात करें, इनकी रैंक आई है नंबर 105। एसबीआई बैंक की बात करें, यहाँ पर इनकी रैंक आई है नंबर 153। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, और इसका हेडक्वार्टर हो जाता है आपका मुंबई में, महाराष्ट्र। क्लियर है? और एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक को और देख लेते हैं एक बार। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई, इनकी रैंक आई है 153 और आईसीआईसीआई की आई है 204। चलिए, इतनी बातें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, इससे जुड़े हुए सवाल इतनी ही बनते हैं इन्फॉर्मेशन। इनको इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है हु हैज बीन क्राउन्ड एज वर्ल्ड्स बेस्ट नर्स? किसको वर्ल्ड्स बेस्ट नर्स का खिताब मिला है, क्राउंड करा गया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्लारा बर्टन, एना क्यूबेला ड्यूबा, मार्गरेट सैंगर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एना क्यूबेला ड्यूबा, जिनको मिला है। अच्छा, पहले सबसे पहले आपको ये देखना है, ये केन्या में हुआ है। ये जो भी हुआ है ना अवार्ड फंक्शन, ये केन्या में हुआ है। सॉरी, यहाँ पे एक चीज रेक्टिफाई करेंगे, हुआ ये दुबई में है। केन्या से ये बिलोंग करती हैं, एना क्यूबेले ड्यूबा, ये हमारी केन्या से बिलोंग करेंगे, जिसकी कैपिटल हो जाती है नायरोबी। इसके लिए माफी चाहूंगा जो मैंने बोला। ठीक है, केन्या से ये लेडी बिलोंग करती है, नर्स है ये। क्या है ये? नर्स। केन्या की कैपिटल हो जाती है नायरोबी। करेंसी क्या होती है? शिलिंग। और यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें, वो हो जाते हैं उहुरु केन्याता। उहुरु केन्याता। ये नर्स कौन से हॉस्पिटल में है अगर कोई पूछे, तो ये बेटा नर्स है मार्सापेट, मार्सापेट काउंटी
रेफरल हॉस्पिटल, ठीक है, ये केन्या में ही है। अब इसमें आप बात ध्यान के रखेंगे कि इनको कौन से अवार्ड में मिला है नर्सिंग का, वर्ल्ड्स बेस्ट नर्स क्राउन करा गया है, वो करा गया है एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड में इन्हें वर्ल्ड बेस्ट नर्स का अवार्ड अवार्डेड करा गया है, क्राउन करा गया है, ठीक है। इतनी बातों को समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। कितना प्राइज मिला है, तो प्राइज मनी लिखेंगे $, 2,50,000, अराउंड 29 मिलियंस, और 1 मिलियन में हमारे 10 लाख रुपए होते हैं। आइडिया लगा सकते हो 1 मिलियन में, ठीक है। इसी के साथ साथ इससे जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है वो खत्म होती है। दुबई में कराया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कहाँ पे हुआ है ये अवार्ड फंक्शन? दुबई में। चलिए इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखेंगे आगे क्वेश्चन बोल रहा है हु हैज विच टीम हैज डिफीटेड इंडोनेशिया इन थॉमस कप टाइटल। अच्छा, ये थॉमस कप टाइटल जो होता है ना, ये किस स्पोर्ट्स के लिए मिलता है? तो ये मिलता है बैडमिंटन के लिए। इन बातों को गौर करेंगे, समझेंगे। बैडमिंटन में मिलता है। इंडोनेशिया को किसने हराया है, जिसकी जकार्ता और बोर्नियो भी कैपिटल हो गई थी? इंडिया ने हराया है। इंडिया की कैपिटल आपको पता है, न्यू दिल्ली। इसी के साथ साथ बात क्या ध्यान रखनी है, ओपनिंग करी थी हमारी साइड से लक्ष्य सेन ने। किस स्कोर से हराया? 3-0 से इनको हराया गया है, ठीक है। लक्ष्य सेन, ये सारे लोग हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट थे, मेडलिस्ट हैं, सॉरी। चलिए यहां से जुड़े हुए सवाल यही बनते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच क्रिकेटर डाइड इन कार एक्सीडेंट रिसेंटली। किस क्रिकेटर का देहांत हुआ है कार एक्सीडेंट में रिसेंटली में? तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आपका? फिलिप्स ह्यूगिस, रेमंड वेंस्कॉट, डैरेन रैंडल, एंड्रयू साइमंड्स। तो एंड्रयू साइमंड्स आपका करेक्ट आंसर है। 46 ईयर्स के थे, इनका देहांत हो चुका है, ठीक है। और ये कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने 26 तो टेस्ट मैच खेले थे, इनके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। 198 इन्होंने वनडे इंटरनेशनल ओडीआई जिसको हम कहते हैं 1998 से 2009 तक ये खेले हैं। कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं। टॉप रेट फिल्टर के नाम से भी जाने जाते थे। और इन्होंने कौन सी टीम में पार्टिसिपेट करा हुआ है आईपीएल की? तो एक तो है डेक्कन चार्जर्स, हाँ डेक्कन चार्जर्स में ही करा हुआ है। किसके अंदर? आईपीएल में। आईपीएल की फुल फॉर्म हो जाती है इंडियन प्रीमियर लीग। चलिए, तो ये इन्फॉर्मेशन इनसे जुड़ी हुई है, इसको नोट कर सकते हैं आप, आराम से नोट्स बना सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अब इंपॉर्टेंट डेट्स आ गई हैं आपकी, क्या आ गई हैं? इंपॉर्टेंट डेट्स आ गई हैं। अच्छा, हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स आ गई हैं, तो यहाँ पे ना हम थोड़ा सा चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। किस दिन क्यों मनाया जाता है, क्या थीम होती है, ठीक है। 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, 15 मई को मनाया जाता है। थीम जो रखी गई थी इस बारे में की, वो रखी गई थी फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन। फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन, ये इसकी थीम रखी गई थी। इसी के साथ साथ किस लिए रखी गई थी थीम? टू रेज अवेयरनेस। किस चीज के लिए? अबाउट द
necessity of family friendly, ठीक है। तो इतनी बातें ध्यान रखेंगे। फैमिली फ्रेंडली अवेयरनेस के लिए ये अवेयरनेस रेज हुई थी कि फैमिली के अंदर आप रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, और उनके कुछ पैरामीटर्स पे इनका मोटिव था काम करने का, वो था एजुकेशन, हेल्थ। इस दिन का जो मोटिव होता है, ठीक है, इस दिन के मोटिव की बात कर रहा हूँ, जेंडर इक्वालिटी और चिल्ड्रंस राइट। तो मेनली इसलिए मनाया जाता है ये दिन यूएन के थ्रू। आपको पता है सारे डेज यूएन ही डिसाइड करता है। यूएन की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस, 1945 इसका एस्टेब्लिशमेंट ही है। सैन फ्रांसिस्को यूएस के अंदर हेडक्वार्टर, सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरस। क्लियर है मेरी बातें? तो 1980 में डिसाइड हो गया था, 1980 से ही मनाया जा रहा है। अवेयरनेस रेज हुई थी, ठीक है, जो भी फैमिली से रिलेटेड इश्यूज होते हैं या नीड्स है उनकी, उनको फुलफिल करा जाए। चलिए, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डे पे। अब नेक्स्ट डे पे बढ़ेंगे तो यहाँ पे चीजें देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये बोल रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। देखते ही समझ आ रहा है, पढ़ते ही, कि ये दिन क्यों मनाया जाता होगा। ये इसलिए मनाया जाता है 16 ऑफ मई को, टू अर्ज पीपल to live together in a united and peaceful way. To live together in a united and peaceful way. ठीक है, यूएन ने डिसाइड करा था ऐसा 2017 8 दिसंबर को कि 16 मई को ये दिन मनाएंगे। ठीक है, इतनी बातों को आप नोट कर लेंगे। यूएन के बारे में मैं इंफॉर्मेशन देख चुका हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे आता है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट सेलिब्रेट होता है हमारा हर साल 16 ऑफ मई को। इस दिन एनिवर्सरी मनाई जाती है बेसिकली। एनिवर्सरी मनाई जाती है बेसिकली किसकी? फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था, एनिवर्सरी ऑफ जो फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था लेजर का, वो इसी दिन हुआ था 1960 में, 16 ऑफ मई को। किसके थ्रू हुआ था? बाय फिजिस्ट एंड इंजीनियर, दोनों थे ये, पर्सन एक ही थे, डिग्री दोनों ही थी, ठीक है, प्रोफेशन से। थियोड्रे मायमैन, थियोड्रे मायमैन। और इस दिन इंपॉर्टेंस बताते हैं कि लाइफ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी साइंस में, कल्चर में, आर्ट में, एजुकेशन में। इन चीजों के ऊपर बात होती है बस। तो इतनी बातों को नोट कर लेंगे, नेक्स्ट डे पे पढ़ते हैं हमारे। चलिए, तो नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं 16 ऑफ मई को हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं बुद्ध पूर्णिमा और वैसाख डे। देखो, वैसाख डे की बात करें तो द डे ऑफ फुल मून को हम वैसाख डे कहते हैं। इसको एक सेक्रेट डे मनाया जाता है। सेक्रेट, सेक्रेट समझते हैं आप? पवित्र, पायस, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, धार्मिक। तो ये मनाया जाता है। और इसी दिन गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध जी पैदा हुए थे, किस दिन हुए थे? बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन, वैसाख डे के दिन, ठीक है। इसको लिख लेंगे सही से। चलिए, इसी के साथ साथ ध्यान का रखना है आपको कि इसी दिन उन्हें एनलाइटनमेंट हुआ था। ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट, ठीक है। और 80s के अराउंड इनका डेथ हो गई थी, ये भी आपको पता होगा। और इनके जन्म की बात करें तो अराउंड 563 बीसी से इनके जो लाइफ लाइन रही थी 483 बीसी तक की रही थी। इतनी बातों को भी नोट कर सकते हैं आप।
चलिए, और ये कौन कौन से देश में मनाया जाता है ये दिन बुद्ध पूर्णिमा, उसको नोट कर लेंगे और समझेंगे फिर चीज़ों को। बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है बेसिकली एक इंडिया में, जिसकी कैपिटल न्यू दिल्ली हो जाती है, भूटान में जिसकी कैपिटल थिम्पू हो जाती है, नेपाल में देखेंगे, भूटान में जिसकी कैपिटल थिम्पू हो जाती है, नेपाल में जिसकी कैपिटल काठमांडू हो जाती है, और थाईलैंड में जिसकी कैपिटल बैंकॉक हो जाती है, बर्मा में, बर्मा मतलब म्यांमार को कहते थे बर्मा पहले, जिसकी कैपिटल नेपिता हो जाती है, और आपका तिब्बत में जिसकी कैपिटल लासा हो जाती है। आपका बेटा फिर आता है चाइना जिसकी कैपिटल बीजिंग हो जाती है। 8th आपका आता है वियतनाम जिसकी कैपिटल हनोई हो जाती है। 9th आपका आता है लाओस जिसकी कैपिटल क्या हो जाती है, वियंतने। 10th कंट्री आपकी आती है मंगोलिया, मंगोलिया जिसकी कैपिटल उलन बदर हो जाती है। 11th कंट्री में मनाया जाता है बुद्ध पूर्णिमा, वो होती है कंबोडिया, कंबोडिया जिसकी कैपिटल हो जाती है फॉर्म पेन। 12th कंट्री में मनाया जाता है जो कि सिंगापुर है हमारी, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर ही होती है, ठीक है। 13th कंट्री हमारे रहते हैं इंडोनेशिया में, जकार्ता या बोर्नियो जो भी आपको कहना है। 14th हमारा हो जाता है श्रीलंका, श्री जयवर्धन कोटे। चलिए, तो ये जुड़ी हुई चीज़ें थी, इन्फॉर्मेशन थी जो इससे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इतनी बातों को आप नोट कर सकते हैं वीडियो स्टॉप करके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, और बस ये आपका आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुआ। इफ़ आपको कोई भी क्वेरी आती है और आप पर्सन मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप इस मेल आईडी पे मुझे मेल करिए। मेल को मैं करेक्टली लिख देता हूँ, इसमें एम स्मॉल है, ठीक है, MOHITGOSWMIDP@gmail.com। क्लियर? चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।